आप कई दिनों से हम देख रहे थे कि कई दिनों से हमारे छात्र छात्राओं ने कई कमेंट्स किए कि फौकानिया और मौलवी को लेकर जो एग्ज़ाम 22 तारीख से होने वाला है उस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि बच्चों को आसानी हो सके। तो इसी पर हम कहें कि चलिए आज एक वीडियो बना देते हैं ताकि बच्चों को आसानी हो सके, एग्ज़ाम देने में कोई उन लोगों को तकलीफ़ नहीं हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि सबसे पहले कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट जब एग्ज़ाम सेंटर में जाएगा तो उसको एक कॉपी ऐसे ही सवाल जवाब लिखने के लिए दिया जाएगा। क्वेश्चन जब दिया जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय है और उसके बाद से जब आपको कॉपी मिलेगी तो उसमें जवाब लिखना है, आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आइए हम आपको दिखा रहे हैं कॉपी में क्या भरना होगा। ये रोल नंबर है। रोल नंबर में जैसे आप अगर साइंस से हैं तो जो जिसका नंबर है उसके बाद से दिया होगा 75। अब रोल नंबर माकोड अगर लिखा है, माकोड, तो ये क्या बेतिया जो डिस्ट्रिक्ट है इस जिले का जो कोड है वह BET है, BET। अब आगे आप इसके आगे बढ़ेंगे तो दिया है रोल नंबर लफ्जों में। तो रोल नंबर लफ्जों में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे BET। उसके बाद S है 0075 हो गया। अब रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है तो रजिस्ट्रेशन नंबर जिसका जो है उसको लिख दिया जाएगा 12 13 75। अब इसमें साल भी लिखा जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर माह साल, ईयर। अब लिख दे देंगे और यहाँ 24 लिख देंगे। उसके आगे आप देखिए निशिस्त दिया है, ये पाली है, अव्वल या दोम। तो सुबह में हम जब 8:45 बजे जाएंगे तो अव्वल होगा और फिर 2 बजे 2:45 बजे जब जाएंगे तो वह दोम हो जाएगा, यानी दूसरा। उसके बाद है मजमून। मजमून का मतलब होता है सब्जेक्ट, विषय। विषय जिस विषय का जो भी होगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मजमून है, तो जिस विषय का होगा वहाँ पर इस विषय का नाम हम लिख देंगे। सबसे पहले क्या है, दिनियात है। उसके बाद है पर्चा। तो पर्चा आपका 8 है 10 है। सबसे पहले जाएंगे 22 तारीख को, 22 जनवरी को। तो पर्चा क्या है, पहले अव्वल है, उसके बाद दोम। अगर इस तरह से आपको लिखने का तरीका नहीं मालूम है तो पर्चा में क्या लिख देंगे, अव्वल। फिर दोम जब होगा तो उसको दोम, फिर सोम जब होगा तो तीसरा। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तारीख, ये डेट है, सभी लोग जानते हैं डेट कैसे लिखना है, 22, उसके बाद से 01/2024। आप इस कॉपी के अंदर देख रहे हैं 2000, ये 202 लिखा है। सबसे पहले इस पर ध्यान देना है, 202 लिखा है। अब इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ 4 यहाँ लगा देना है, ये हो जाएगा 2024। तो आपने देखा ये तमाम चीज़ें आपको जानकारी हासिल हो गई है। उसके बाद आपको जो वहाँ वीक्षक होंगे और जो विजिलेटर होंगे वो आपको लेकर आएंगे अटेंडेंस शीट। उसमें क्या है, हाजिरी चार्ट, आपको अपना सिग्नेचर करना होता है। आप देख सकते हैं मैं वस्तानिया के हाजिरी चार्ट के हिसाब से दिखा रहा हूँ, कैंडिडेट सिग्नेचर, और यहाँ इन्विजिलेटर सिग्नेचर दिया है। तो यहाँ पर आपको नहीं करना होता है, आपका उसमें फोटो भी दिखाई देगा और कैंडिडेट सिग्नेचर पर अपना सिग्नेचर करना है। यहाँ पर दिया है आंसर शीट नंबर, यानी जो आपको कॉपी नंबर, मैं आपको कॉपी नंबर दिखा देता हूँ। देखिए ये वस्तानिया का कॉपी है, लेकिन आपको फौकानिया का जब मिलेगा तो हो सकता है नीचे भी हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि लास्ट पेज पर भी होता है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर को एकदम सही तरीके से वहाँ जो आपके वीक्षक लेकर आएंगे वहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी हम देना चाहते हैं। आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा।
अब 15 मिनट के अंदर आपको समझ लेना है कि कितने सवालों के जवाब आप हमको देना है। आप इसको भी देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है मारूजी सवालात, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब आपको देखना है कि अगर क्वेश्चन में 10 सवाल हैं और उसमें दिया हुआ है सिर्फ 5 सवालों के जवाब मतलूब हैं, यानी लाजिम जो है वो 5 ही सवाल के जवाब आपसे मांगा जा रहा है। तो 10 सवालों में से आपको 5 सवालों का जो जवाब देना है, सवालों के जो जवाब देने हैं, तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि आपको 10 सवालों में से सवाल नंबर जो 3 है, सवाल नंबर 3, इसका जवाब आपको लिखना है। और सबसे पहले पेज पर आप शुरुआत कर रहे हैं और आपको 10 सवालों में से आप तीसरे सवाल का जो जवाब लिखने जा रहे हैं, तो आपका जवाब नंबर कितना होगा, जवाब नंबर 1 होगा। जवाब नंबर 1। सवाल नंबर भले ही 3 है, लेकिन आप जवाब सबसे पहला दे रहे हैं, इसलिए जवाब नंबर 1 होगा। अब जो भी सवाल आए, जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि 1857 ईस्वी की बगावत कहाँ से शुरू हुई। ऑब्जेक्टिव जो सवाल होते हैं उसमें से 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 1 2 3 4। अब इसमें से एक ही चीज को, किसी भी एक ही वहाँ जो जवाब दिया हुआ है उसको आप ओके करेंगे। ये बताएंगे कि हाँ मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, तो कहाँ है, तो आप बताएंगे, अगर आपको याद है तो मेरठ लिखेंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे जिसके जवाब आपको देने हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये घबरा जाते हैं कि 4 है, तो चलो एक को नहीं 2 को टिक मार देते हैं, 2 को सही लिख देते हैं, मेरठ भी लिख देते हैं और दिल्ली भी लिख देते हैं। इससे उनका क्या होता है, नंबर कट जाता है। उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे और आपको अपलोड करेंगे। और दूसरी वीडियो में हम आपको रूट चार्ट के बारे में भी बताएंगे। तो हम फौकानिया के बारे में आपको बता देते हैं कि फौकानिया जो है 22/1/2024 दिन है सोमवार। उस दिन क्या है, तो फौकानिया के लिए प्रथम पाली में आपको दिनियात है और दूसरी पाली में दिनियात दोम है। फौकानिया के लिए दिनियात अव्वल और दिनियात दोम, यानी 2 सब्जेक्ट उस दिन दिनियात के पेपर 1 पेपर 2 फौकानिया के लिए 22/1/2024 को आपको सबसे पहले दिन यही दोनों हैं। और 23 जनवरी को मंगल दिन होगा, अरबी और फारसी, पहली पाली में अरबी और दूसरी पाली में फारसी। उसी तरह से 24 को बुध, उस दिन पहली पाली में उर्दू और दूसरी पाली में हिंदी। 25 को बृहस्पतिवार, जिसको आप जुमेरात भी कहते हैं, उस वक्त हिसाब है, गणित, पहली पाली में और दूसरी पाली में साइंस है। 26 को शुक्रवार है और जुमे के दिन आप जानते हैं कि मदरसा डिपार्टमेंट में छुट्टी होती है, उस दिन परीक्षा नहीं है। उसके बाद शनिचर को 27 जनवरी को आपको सामाजिक विज्ञान पहली पाली में है और दूसरी पाली में अंग्रेजी है। मौलवी आर्ट्स के बारे में हम आपको बता देते हैं। मौलवी आर्ट्स के बारे में दिनियात प्रथम है, दिनियात अव्वल, और यह है 22 जनवरी को पहली पाली में और दूसरी पाली में दिनियात द्वितीय। 23 को है अरबी, पहली पाली में और दूसरी पाली में उर्दू। 24 को है अंग्रेजी, हिंदी, फारसी। इन तीनों सब्जेक्ट में से जिसको आपने चूज किया है, जो अंग्रेजी पसंद किया अंग्रेजी आएगा, हिंदी जो लोग किए हैं वो उनके लिए हिंदी का पेपर आएगा, जो फारसी से किए हैं उनके लिए फारसी आएगा। दूसरी पाली में इतिहास ऐच्छिक है। शुक्रवार के बाद जुमेरात को है, जुमेरात को आपको 25 जनवरी को भूगोल ऐच्छिक है और दूसरी पाली में राजनीतिक शास्त्र ऐच्छिक है। शनिवार को 27 जनवरी को है अर्थशास्त्र का जुमा के। शनिचर को यानी शनिवार को क्या है, मौलवी आर्ट्स का है अर्थशास्त्र
और दूसरी पाली में है गृह विज्ञान ऐच्छिक। मौलवी साइंस के लिए है, सबसे पहले दिन क्या है, दिनियात प्रथम है, दूसरी पाली में दिनियात द्वितीय है। दूसरे दिन क्या है, अरबी है प्रथम में, और दूसरी पाली में क्या है, उर्दू है। तीसरे दिन क्या है, अंग्रेजी हिंदी फारसी में से, मौलवी साइंस में से अंग्रेजी हिंदी फारसी में से एक सब्जेक्ट जो आप पसंद किए हैं वो आपके लिए पेपर आएगा मौलवी साइंस के लिए पहली पाली में। दूसरी पाली में क्या होगा, भौतिक। उसी तरह से आपको चौथे दिन का जो परीक्षा है वह रसायन शास्त्र है पहली पाली में, और जीव विज्ञान एवं गणित ये आपको दूसरी पाली में होगा। मौलवी कॉमर्स के लिए पहले दिन क्या है, दिनियात प्रथम है, दूसरी पाली में क्या है, दिनियात द्वितीय है। दूसरे दिन अरबी और उर्दू है, पहली पाली में अरबी, दूसरी पाली में उर्दू। तीसरे दिन क्या है, अंग्रेजी हिंदी फारसी में से एक जो सब्जेक्ट आएगा जो आपने पसंद किया है वो आएगा। और दूसरी पाली में क्या है, बिजनेस स्टडी। ये मौलवी कॉमर्स के लिए है। मौलवी इस्लामियात आपको सबसे पहले 22 को क्या है, इस्लामिक इतिहास प्रथम पाली में, दूसरी पाली में इस्लामी सियासियात, और उसके बाद दूसरे दिन अरबी और उर्दू है, पहली पाली में अरबी, दूसरी पाली में उर्दू। तीसरे दिन अंग्रेजी हिंदी फारसी में से एक सब्जेक्ट आपके लिए आएगा पहली पाली में, दूसरी पाली में दिनियात प्रथम आएगा, और चौथे दिन दिनियात द्वितीय और दूसरी पाली में दिनियात तृतीय यानी तीसरी। तो आपने ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा। हमने अपने स्तर से ये तमाम जानकारियाँ जो दी ताकि आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके।